जय हिंद साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी 2026 की एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैंने 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के जो क्वेश्चन है वो कवर किए हैं। आज की इस क्लास में मैंने 500 क्वेश्चन किए हैं जीके जीएस के, जो कि आपकी एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड है और जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखें, नोट्स बनाओ, कमेंट में बताइए कि 500 में से आपने कितना स्कोर किया। तो फ्रेंड्स, ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने टॉप 500 जीके जीएस के क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भाग 3 में। ठीक है, मौलिक अधिकार है भाग 3 में। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? फ्रेंड्स, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, नेक्स्ट है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है, मानव शरीर में रक्त को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? किडनी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ये है राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट है, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ? फ्रेंड्स, दांडी मार्च 1930 में स्टार्ट किया गया था, नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? फ्रेंड्स, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? फ्रेंड्स, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, अगला है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है आंवला। ठीक है, नेक्स्ट है, जन गण मन पहली बार कब गाया गया? तो 1911 में इसे पहली बार गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है श्वेत क्रांति से। जो निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है? कौन सा बनता है? विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 में दे रखा है। ठीक है, अगला है, पंचतंत्र के रचयिता किसे माना जाता है? पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथि? लीवर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? कौन सा है? बरगद। नेक्स्ट है, रेड प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है? राइट आंसर है मंगल ग्रह को। नेक्स्ट है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंड्स, जो आरबीआई है उसकी स्थापना हुई 1935 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? तो ये आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। ठीक है, नेक्स्ट है, सांची स्तूप किस राज्य में है? सांची दोस्तों मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? संविधान को बनने में टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, अगला है, पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर फेमस है? करेक्ट आंसर है जयपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई। ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? फ्रेंड्स, पानी का रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा, H2O है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और AOU में उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे रमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैमल्स। ठीक है, मैमल्स में आता है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर से, जिसे कि वर्तमान में हटा दिया गया है। ठीक है, अगला है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ये करवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर में इंसुलिन किस अंग के द्वारा स्त्रावित होता है? फ्रेंड्स, इंसुलिन अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास के द्वारा स्त्रावित होता है। ओके, नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है,
सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? फ्रेंड्स, इसके जो लेखक है वो है मोहम्मद इकबाल। ठीक है, इनके द्वारा ये लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय फल, तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ओके, नेक्स्ट है यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सभी को पता होगा जो फीमर है, जांग की हड्डी, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और जो सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपिस, जो कि कान की मध्य हड्डी है। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1919 में। चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? फ्रेंड्स, डीपीएसपी से संबंधित है भाग 4। ओके, इसमें है ये। अगला है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक जो झील है वो मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से दोस्तों होता है बेरी। ओके, चलिए अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिथगो। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उसके समय जो वायसराय थे भारत के वो थे लॉर्ड लिथगो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंड्स, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और ये बंगाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अगला है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी पर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, फ्रेंड्स सबसे जो पृथ्वी का निकटतम तारा है वो सूर्य को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? फ्रेंड्स, जो गीता रहस्य पुस्तक है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग उसके हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, अगला है सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? फ्रेंड्स, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी 7 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो ये है नेपाल में। नेक्स्ट है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? जो आर्यभट्ट है वो भारत का प्रथम उपग्रह था। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसको अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये स्थित है असम में। ठीक है, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जबकि लोकसभा का 5 साल होता है। ठीक है, अगला है मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, अजंता की जो केव्स है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अजंता एलोरा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्पेस है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुई थी कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है स्टेप्स, जो कि है कान की हड्डी। नेक्स्ट है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा? तो ये कथन कहा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसके कारण रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो जो भारतीय चुनाव आयोग है उसका जो वर्णन है आर्टिकल 324 के तहत किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित सेना का क्या नाम था? तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय सेना। अगला है ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ओजोन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, भीमबेटका की जो गुफाएं है वो है मध्य प्रदेश में। अगला है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था आरबीआई का। ठीक है, अगला है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह दोस्तों मंगल ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। अगला है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल में।
डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? फ्रेंड्स, डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, यानी कि सभी के सभी भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है? फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? फ्रेंड्स, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। ठीक है, हड्डियों का रोग है ये। अगला है दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, जबकि बिहार का शोक कौन सा है? कोसी नदी। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ओके, 15 अगस्त को हुई थी। अगला है जल का शुद्ध रूप कौन सा माना जाता है? करेक्ट आंसर है वर्षा का जल। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? फ्रेंड्स, सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, जबकि राज्यसभा का 6 साल। अगला है कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा पेस मेकर। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? फ्रेंड्स, फतेहपुर सीकरी इसका निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, अगला है भारत का राष्ट्र पक्षी, तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? तो न्यूटन यहाँ पर बल का एसआई मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 26 नवंबर को। नेक्स्ट है हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? तो करेक्ट आंसर है हुगली नदी पर। ठीक है, कलकत्ता में स्थित है ये। अगला है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? फ्रेंड्स, जो ओलंपिक खेल है उनका आयोजन हर 4 साल के अंतराल में किया जाता है। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? फ्रेंड्स, ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों में जो भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया? कब आया था साइमन कमीशन भारत? 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु, तो राइट आंसर हो जाएगा बाघ। ठीक है, अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। ठीक है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? करेक्ट आंसर है प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स से होती है जो कि मानव शरीर में थक्का बनाती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है? फ्रेंड्स, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है ठोस में। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो इसमें 3 प्रकार के न्याय बताए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ओके, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है अंतरराष्ट्रीय संबंध से। अगला है खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? फ्रेंड्स, हमारे पहले मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो मंदिर, जो कि चंद्र शासकों के द्वारा बनाए गए थे। अगला है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो जो राजेंद्र प्रसाद जी है उन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, अगला है इंसुलिन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है मधुमेह के। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीला। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रेंड्स, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है स्फिग्नोमेनोमीटर। ठीक है, अगला है दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? फ्रेंड्स, अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी।
भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21। ठीक है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कृषि के उत्पादन से। नेक्स्ट है, जंतर मंतर किस शहर में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। नेक्स्ट है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से। फ्रेंड्स, सूर्य की प्रकाश से जो आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उससे रक्षा करती है ओजोन परत। ओके। अगला है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में स्टार्ट किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है, गोल गुम्बज किस शहर में, किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, जो गोल गुम्बज है वो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। ओके। अगला है, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है? करेक्ट आंसर है इंसुलिन। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 सालों के लिए। अगला है, एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, एलोरा की जो केव्स है वो है महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? करेक्ट आंसर है टंगस्टन का। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लाल बाल पाल में पाल कौन थे? फ्रेंड्स, जो लाल बाल थे वो गरम दल के नेता थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर है हैदराबाद में। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? करेक्ट आंसर है संसद और राज्य की विधानसभाएं। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? फ्रेंड्स, जो हमारा शरीर है उसका सामान्य टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है। अगला है, अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। अगला है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक, तो ऑप्शन नंबर सी Na इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? थार स्थित है राजस्थान में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फ्रेंड्स, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका पीएच वैल्यू होती है 6.6। अगला है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है इसकी माउंट एवरेस्ट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो ऑप्शन नंबर बी, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। सांची का स्तूप इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फ्रेंड्स, जो अशोक है, अशोक महान, उसके द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश के विदिशा में। ठीक है। चलिए अगला है, पेनिसिलिन की खोज किससे की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने करी? तो इसकी जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में सबसे पहले लागू की गई थी। ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में है? फ्रेंड्स, कावेरी नदी का उद्गम है कर्नाटक में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो मानव शरीर की वो है यकृत। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था। ठीक है। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जाता है, याद रखेंगे। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? फ्रेंड्स, मानव शरीर में किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग किस शहर में है? तो अमृतसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप मापने का यंत्र, तो इसको जो मापने का यंत्र है वो है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का किस वंश का शासक था? फ्रेंड्स, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो खिलजी वंश का शासक था। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने करी? इसकी खोज की गई थी हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ में। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शक संवत पर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई है एम्पियर। एम्पियर में मापा जाता है विद्युत धारा को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से भाग 3 संबंधित है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है? राइट आंसर है कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, तो फीमर हड्डी जो सबसे बड़ी है मानव शरीर की। ठीक है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये स्टार्ट किया गया था 1930 में।
हवा महल किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर है जयपुर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं है वो है टोटल 22 भाषाएं। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर है प्लाज्मा। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? करेक्ट आंसर है आनंद मठ से। दाब की एसआई इकाई क्या है? फ्रेंड्स दाब की जो एसआई इकाई है वो है पास्कल। ठीक है। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत हेतु किया गया था? करेक्ट आंसर है जॉर्ज जो पंचम है उनके स्वागत पर। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं है वो कहाँ बनती है? फ्रेंड्स तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त से। अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स सभी को पता होगा स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा पीनियल। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई? संविधान सभा ने संघीय व्यवस्था अमेरिका के संविधान से अपनाई है। ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स आरबीआई है उसकी स्थापना 1935 में की गई थी। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? कमेंट करके बताएंगे। तुगलकनामा की रचना किसने करी? तुगलकनामा की रचना करी थी अमीर खुसरो के द्वारा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका ध्वज का जो डिजाइन है हमारे वो तैयार किया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। ठीक है। कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। मानव शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? फ्रेंड्स पाचन हमेशा मुख से स्टार्ट होता है, तो छोटी आंत में इसका पाचन पूर्ण हो जाता है, याद रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग से। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपनाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के उपनाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। वायु में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? फ्रेंड्स वायु में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है, लगभग 78% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। भारतीय संसद में कितने सदन है? तो भारतीय संसद में कितने सदन है? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अगला है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इसे मापा जाता है डेसिबल में। ठीक है। ध्वनि को भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था? 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना करी गई थी 1950 में। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। नेक्स्ट है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स ये स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है तांबा का रासायनिक प्रतीक तो इसका प्रतीक है Cu, कॉपर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर है गोदावरी को। अगला है विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक जो इकाई है वो क्या है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी किलोवाट घंटा। यहाँ पर हमारे दोस्तों 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई तो किलोवाट घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था 1920 में। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है किस भाग में दिए गए हैं? फ्रेंड्स ये दिए गए हैं भाग नंबर 4 में। ठीक है। डीपीएसपी का वर्णन है इसमें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए फेमस है? करेक्ट आंसर है इसका एक सिंग वाले गेंडे के लिए। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कौन सी है सबसे लंबी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है अमृतसर संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रेंड्स ये स्टार्ट हुई थी 1846 में। भारत का सबसे लंबा बांध तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बनाया गया है। एड्स रोग किस वायरस से होता है? तो एड्स रोग फैलता है HIV से। ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा एक स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि करेक्ट आंसर है इसे भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में है? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं है वो है मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? फ्रेंड्स प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ठीक है। अगला है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो सबसे पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। काली मिट्टी के लिए तो ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है।
मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ बनता है? यूरिया बनता है मानव शरीर की यकृत में, ठीक है। नौकरशाही का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जनक कहा जाता है मैक्स वेबर को। सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? तो सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? फ्रेंड्स, मानव शरीर में 24 पसलियां होती है। ओके। लौह पुरुष के नाम से फेमस है कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? इसकी एसआई जो इकाई है वो है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है हम्पी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन अग्न्याशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। रेतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू करी? तो रेतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थॉमस मुनरो के द्वारा। ओके, चलिए अगला है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है रक्त का थक्का बनाना। भारत का नेशनल हाईवे नंबर 44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? करेक्ट आंसर है श्रीनगर से कन्याकुमारी। अल बरूनी किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था महमूद गजनवी के टाइम पर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, जो कि कान की हड्डी है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये थी कल्पना चावला, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला है जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? सबसे अधिक तापमान पर होता है जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। ओके। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल समानता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 14 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक पदार्थ कौन सा है? तो ये है निकोटिन। नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? फ्रेंड्स, दिलवाड़ा के जैन मंदिर फेमस है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई? कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग है जो है त्वचा। अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? फ्रेंड्स, ये स्थित है पाकिस्तान में। बल का सीजीएस जो मात्रक है वो क्या है? सीजीएस में जो बल का मात्रक है वो है डाइन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 32 को। आईएनएस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बद्रुद्दीन तैयब जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। मानव शरीर में पित्त रस कौन बनाता है? सबसे जो पित्त रस बनाएगा मानव शरीर में वो है यकृत, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इसका गठन किया गया था रासबिहारी बोस के द्वारा। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो थर्मामीटर के द्वारा तापमान को मापा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन कहे जाते हैं? करेक्ट आंसर है विक्रम साराभाई। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण किसकी सहायता से होता है? करेक्ट आंसर है सूर्य के प्रकाश से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो फ्रेंड्स, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? फ्रेंड्स, सारनाथ बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? फ्रेंड्स, मानव के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? ये किया गया था पोखरण में, जो कि राजस्थान में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? करेक्ट आंसर है बिहार में। रक्तचाप मापने के लिए, तो इसे मापने के लिए स्टेगनोमेनोमीटर का यूज किया जाता है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था लागू किसने करी? ये करी थी तोडरमल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर है सूर्य। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डाल्फिन, राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क, तो ये सीपीयू को कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भाखड़ा नागल परियोजना ये है सतलज नदी पर, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में। सबसे हल्की धातु कौन सी है? फ्रेंड्स, सबसे हल्की धातु है लिथियम, याद रखेंगे। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था।
बिहार का शोक, तो ये कोसी नदी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर हम फटाफट से क्वेश्चन करते जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी है। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? फ्रेंड्स, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। विद्युत धारा की एसआई इकाई तो एम्पियर में मापी जाती है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक दाता कौन है? कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन संबंधित था वनों के संरक्षण से। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारतीय संविधान में कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है भाग 3। ठीक है, अगला है किस गैस को हटाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इसका प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः कहाँ होता है? कहाँ होता है? गुर्दा यानी कि किडनी में। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? अशोक चक्र का रंग क्या है? नीला। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से रबी की फसल है गेहूं। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र जो गवर्नर जनरल है वो बनाया गया था। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। बल्ब का फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है, 22 भाग है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। रेडियोधर्मिता की खोज किसने करी? करेक्ट आंसर है हेनरी बेकुरल के द्वारा। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिम से पूर्व की ओर। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी की कमी से। दीन इलाही की जो धर्म है वो किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर के द्वारा ये चलाया गया था। मानव शरीर में डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है केंद्रक में। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो जो पहली महिला राष्ट्रपति है वो प्रतिभा पाटिल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ओके, नेक्स्ट है किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? तो पारा यानी कि मरकरी को जो तरल धातु है वो कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। भारत का राष्ट्रीय फल तो मैंगो, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तो इनके गुरु थे चाणक्य। ओके, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? स्थायी स्मृति कहलाती है रोम। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हवा महल तो ये स्थित है जयपुर में। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की जो कि फीमर है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसे कहा गया है। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो ये ओजोन से बनी होती है ओजोन परत। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। ठीक है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया गया था थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय पशु करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टाइगर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? करेक्ट आंसर है लोथल। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? फ्रेंड्स, सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल। ठीक है, विटामिन D1 का रासायनिक नाम तो इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन D1 का वो है थायमिन। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 356 में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? करेक्ट आंसर है तांबा का। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या है? तो 11 है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य।
तापमान की एसआई इकाई क्या है? इसकी एसआई इकाई है केल्विन। ठीक है, तापमान को मापा जाता है केल्विन में। सांची स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स बहुत सहायता करती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का ग्रीनलैंड। ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस हानिकारक प्रोग्राम होता है एक। ठीक है, विजय स्तंभ किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अगला है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? करेक्ट आंसर है ठोस में। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है? तो कोई आधिकारिक खेल नहीं है। अशोक स्तंभ पर अंकित सिंहों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर है 4। ओके, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। जल का रासायनिक सूत्र H2O करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया था। खजुराहो मंदिर किस शैली में निर्मित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो मंदिर नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। गुप्त काल को किसका स्वर्णयुग कहा जाता है? करेक्ट आंसर है साहित्य और कला का। मानव शरीर में श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। ओके, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा शक संवत पर। कंप्यूटर में आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। इलाहाबाद स्तंभ किस लेख से संबंधित है? करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त से। किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल शिक्षा के अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी 21 है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाषण दिया था? कब भाषण दिया था? 1893 में। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो सबसे अधिक होता है निर्वात में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः तो ये छोटी आंत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला उपग्रह तो ये आर्यभट्ट राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लगाया था? तो फ्रेंड्स अकबर के द्वारा समाप्ति किया था, जबकि इसे पुनः किसके द्वारा लगाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो ब्लड ग्रुप है उसकी जो खोज है वो की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? फ्रेंड्स ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस की उपस्थिति से चूने का पानी दूधिया हो जाता है? करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है। किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया? फ्रेंड्स भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। पौधों में भोजन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर हो जाएगा। आईएनएस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश बनर्जी। ओके, सबसे कठोर पदार्थ तो हीरा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का जो समान अवसर दिखाता है वो अनुच्छेद 14। कुतुब मीनार ये स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है रोग? तो मधुमेह राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट है, सूर्य के सबसे निकट स्थित को क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बुध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? फ्रेंड्स ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो ये अकबर के द्वारा करवाया गया था। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। ओके, मौर्य वंश का अंतिम शासक तो जो बृहदत्त था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल नंबर 17 में है ये। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, रक्त में परिवहन का जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन है वो कौन करता है? कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ओके, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। थर्मामीटर में पारा मरकरी का यूज किया जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हुआ था इब्राहिम और बाबर लोदी के बीच में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी तत्व से संबंधित है? डीपीएसपी भाग 4 में है। ओके। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? तो तलवंडी में हुआ था इनका जन्म। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में स्थित है ये। किस तत्व को परमाणुओं का निर्माण खंड कहा जाता है? राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन को। भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बंगाली भाषा में। भारत में सहायक संधि प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने शुरू करी? लॉर्ड वेलेस्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 352 के तहत। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय स्टार्ट हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है लॉर्ड रिपन के टाइम पर। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये यकृत में होता है। ओके। भारतीय संविधान में संवृत्ति सूची किस देश से ली गई है? संवृत्ति सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है कोर। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस माना जाता है? ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन को माना जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? करेक्ट आंसर है जीवाणु। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था उसे वापस ले लिया गया था। सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु में होती है? करेक्ट आंसर है इसका चांदी में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है भाषाएं है इसमें। साइमन कमीशन भारत कब आया था? कब आया था? 1928 में। मानव शरीर में सबसे बड़ी जो शिरा है वो कौन सी है? करेक्ट आंसर है महाशिरा। भूदान आंदोलन का संबंध है विनोबा भावे से। किस ग्रह पर सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर है शनि ग्रह पर। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहेब के द्वारा। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 1773 में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाषा में है? तो करेक्ट आंसर है भाग 3 में। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है क्लोरोफिल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष से स्टार्ट हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लाल ग्रह तो मंगल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ध्वनि की जो ऐसा इकाई है वो क्या है? डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि। संविधान जो दिवस है वो कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भाखड़ा नागल बांध ये स्थित है सतलज नदी पर। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए फेमस था? तो लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी वो थी विलय की नीति। ओके। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की यकृत। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। मौलिक कर्तव्य के संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे संविधान में? राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। किस अंग में पित्त रस बनता है? किस अंग में बनेगा? यकृत में। ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी 1 अप्रैल को। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कृषि के उत्पादन से। अधातु विद्युत का सुचालक है इनमें से कौन सा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक है ये। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा में। जो भारतीय संविधान है उसमें संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन से। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे सैयद अहमद खान। किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? करेक्ट आंसर है बृहस्पति को। संविधान का संरक्षक तो सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी सैन फ्रांसिस्को में। और जो मानव शरीर है उसमें रक्त का थक्का बनाने में सहायक है प्लेटलेट्स। जो सीएजी है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ओके।
सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु है वो है दोस्तों टंगस्टन। ठीक है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये जो कथन है वो है बाल गंगाधर तिलक का। विद्युत धारा इसकी इकाई है एम्पियर। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? फ्रेंड्स, सबसे अधिक गलनांक किस धातु का होता है? टंगस्टन का। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में अमृतसर में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? टोटल 11। ओके। ब्लड बैंक में रक्त को जमने से रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम साइट्रेट का। ओके। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में। ठीक है। चलिए अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण ये हुआ था पोखरण में। ठीक है। एंजाइम मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो एंजाइम किससे बने होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन से। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन नंबर सी, शनि का हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? ये हुई थी राजस्थान में। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ओके। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? कौन करता है? जाइलम। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। किस गैस का उपयोग गुब्बारे भरने में किया जाता है? राइट आंसर है इसका हीलियम गैस का। सबसे हल्की होती है ये। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। मानव शरीर में पाचन का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में होता है। ठीक है। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? ये प्रेरित है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। ओके। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? आपातकालीन जर्मनी से लिए गए हैं। ओके। मलेरिया रोग किससे फैलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एनोफिलिस मच्छर के काटने से। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है 5 साल। ठीक है। जलीय जीव कौन सा है? गंगा डाल्फिन। सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो ये जो जेल है वो है पोर्ट ब्लेयर में। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। किस ग्रह को प्रातःकालीन का तारा यानी कि भोर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा की? ऑप्शन नंबर सी, B.R. अम्बेडकर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिक के संलयन पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। मानव हृदय में कितने 4 कक्ष होते हैं? याद रखेंगे। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम संबंधित है विद्युत से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 495 टोटल क्वेश्चन किए हैं। आज की ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आज हमने टॉप 500 क्वेश्चन किए हैं जो कि आपकी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना